10 मई को होने वाले कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए सदाए इत्तेहाद का फैसला। उलमाए कराम की मौजूदगी में सदाए इत्तेहाद का फैसला। अवाम किस बुनियाद पर वोट दें, किस उम्मीदवार को वोट दें, इस सिलसिले में सदाए इत्तेहाद ने लिए अहम फैसले। सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा की सदारत में 7 मई 2023 इतवार की शाम एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ। इस मीटिंग में लिए गए फैसलों के मुताबिक लोग सियासी पार्टियों को देखकर फैसला न लें, क्योंकि किसी भी सियासी पार्टी ने मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं किया है। इसलिए सियासी पार्टियों के बजाय उम्मीदवार की काबिलियत, सलाहियत, इंसानियत नवाज खिदमात पर वोट दें। कांग्रेस, जेडीएस, बीजेपी तीनों पार्टियों में जो उम्मीदवार इंसानियत के लिए काम करता है उस उम्मीदवार को मुंतखब करें। सेक्युलर जहन रखने वाले, अमन व अमान को बरकरार रखने वाले, इलाके की तरक्की के लिए कोशिशें करने वाले, अक़लियतों के मुफाद का ख्याल रखने वाले ऐसे उम्मीदवार ख्वाह वो किसी पार्टी से क्यों ताल्लुक न रखते हों, इन्हें इलेक्शन में कामयाब बनाएं। सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार असेंबली में पहुंचें, इस बात को भी ध्यान में रखें। कांग्रेस, बीजेपी नेशनल पार्टियां हैं, जेडीएस कर्नाटक की इलाकाई जमात है, इस पार्टी को भी जिंदा रखना जरूरी है। लिहाजा इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए 10 मई 2023 बरोज चहारशंबा लोग अपने हक के राय दही का इस्तेमाल करें, अपने वोटों का इस्तेमाल करें। इस मौके पर उलमाए कराम ने अपील की कि 10 मई को होने वाली वोटिंग के दिन हर वोटर अपने वोट का इस्तेमाल करे। वोटिंग के दिन गफलत, लापरवाही न बरतें, वोट को न बेचें और न ही जाया होने दें। जुनूबी न्यूज रिपोर्ट। 10 मई को इलेक्शंस हो रहे हैं। अब सदाए इत्तेहाद का क्या मौक़िफ़ है, क्या स्टैंड है? एक साल से तो सारी चीज़ें अवाम के सामने सदाए इत्तेहाद लाती रही। अब ये जो बिल्कुल ख़रीब वक्त है, इस वजह से जो है हम ये देख रहे थे किसकी क्या कौम के लिए एक आवाज़ उठती है, क्या है, क्या कर सकते हैं। अब इसमें उलमाए कराम का क्या रोल है, मशाइखिन का क्या रोल है और दानश्वरों का क्या रोल है, ये सब हम देखते रहे। अब बिल्कुल ख़रीब होने की वजह से आज हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं जो हमारा एक सोचने का एक तरीक़ा रहा। जैसे कि इतने सारे प्रोग्राम्स हम लोगों ने किए पहले, एक साल से जो करते आ रहे हैं, हमारा एक ही आवाज़ थी कि मुसलमानों के हक़ में कोई सियासी पार्टी है नहीं। लेकिन मुसलमान अगर किसी को साथ दें तो वो कैसे दें, मुसलमान का ये नज़रिया होना चाहिए। इससे पहले जो भी कामयाब हो करके उन्होंने हलकों में आए, उन्होंने क्या काम किया, क्या नहीं किया, इसके ऊपर गौर करें, फिर उसके बाद फैसला करें कि इनको हम वोट दें या ना दें। अब रही सियासी पार्टियों की बात, आज का माहौल बीजेपी वर्सेस कांग्रेस चल रही है, तो इसके अंदर पूरा जोर दिल्ली की पार्लियामेंट से भी चल रही, तो सामने अपोजिशन में जो कांग्रेस पार्टी भी चला रही है। मसला ये है इसमें मुसलमानों का क्या, इसके ऊपर मुसलमानों को कौन क्या वायदे कर रहे हैं, ये अभी तक सामने नहीं आया। सिर्फ वोट की फिक्र है, वोट मांग रहे हैं। अब हमारे उलमाए कराम इतने भोले हैं कि बस कांग्रेस 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 बोल रहे हैं। कांग्रेस के अंदर मुसलमानों को क्या दिया, क्या नहीं दिया, इसके ऊपर गौर करना चाहिए। अब रही बात, कुछ हमारे सामने ऐसे मनाजिर आए हैं इससे पहले जो मनाजिर हमारे सामने आए हैं उसे हम लोगों को समझना चाहिए। और सदाए इत्तेहाद का एक ही स्टैंड रहा, चाहे वह किसी भी सियासी पार्टी हो, उसके अंदर अगर कोई इंसानियत के लिए काम करता है, सब कुछ साथ में लेकर के चलता है, जो पढ़ा लिखा है, जो दूरअंदेशी रखता है, उसका साथ दे,
ताकि उसके हलके के अंदर वो उसकी आवाम को संभाल सके, उसकी दूरअंदेशी पेश करे। अब जैसे कि IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर हैं, ये लोग ये हैं कि इन्होंने हर गवर्नमेंट में काम किया हुआ है, हर सियासी चाल को इन्होंने समझा हुआ है। ऐसे लोगों को अगर हम साथ दे करके लाएं तो मैं समझता हूँ उनका इलाका जो है वो अच्छा भी हो जाएगा और वो सबको एक साथ में लेकर चलने की उनके अंदर काबिलियत और सलाहियत मौजूद है। ये दूरअंदेशी, चाहे वो बीजेपी का ही क्यों ना कोई हमें पार्टी से मतलब ही नहीं है। क्यों भाई, पार्टी से मतलब अगर है तो मैं अगर जाना चाहूँ तो बुरा लगता है। इससे पहले हमारा मुसलमानों का फंड, माइनॉरिटी का फंड बीजेपी के MLA को 20% से दिया गया, आप लोगों को मालूम है। आज भी मुसलमानों को ताक पे रख करके मुसलमानों के ही चेहरे से दूसरों को साथ दे रहे हैं। क्या आपकी नज़र नहीं है इसके ऊपर? अगर मैं खोलूं तो बहुत कुछ खोल सकता हूं। मुसलमानों को कहाँ नुकसान हुआ, कहाँ फ़ायदा हुआ, किस किस चीज़ पे हुआ, ये सारी बातें हम कर सकते हैं। हमारा नज़रिया एक ही है, चाहे वो कौन सी भी हो, पढ़ा लिखा, अव्वल सबसे पहले पढ़ा लिखा हो, दूरअंदेशी हो और सबको साथ में लेकर चलने की सलाहियत हो, उसे साथ दे, ना कि जज्बात में आकर के एक तरफ हो जाए। अभी देखो KJ बाबू, उसने चंद महीने पहले आया, इसके पहले हमने उनके लिए भी कहा था, करोड़ों रुपए की उन्होंने आवाज़ उठाई। हम सदाई इत्तेहाद वाले उनसे पूछे थे कि अभी अगर इतनी मोहब्बत थी पैसा लुटाने में आवाम के ऊपर, तो आप पहले अस्पताल बना लेते, स्कूल कॉलेज बना लेते, गरीबों के लिए कुछ अच्छी स्कॉलरशिप कर लेते, तो आपको ये तकलीफ उठाना नहीं पड़ता था। आज ऐसे वक्त में आकर के आप इस तरह से ऐलान कर रहे हैं, अब इसके अंदर नुकसान किसका है? हाँ, अगर वाकई वो कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं और इंसानियत के लिए भी कुछ करना है तो उनको चाहिए कि तमाम उलमा और दानश्वर और मशाइखिन और उनके लोकल जो लीडर रहते हैं उनको साथ में बैठ करके एक बात लेकर के चलना चाहिए था। ये कभी बीजेपी, कभी JDS, कभी कांग्रेस, कभी आज़ाद, इसमें जो है इन्होंने जिस तरह से बात को पैसों से उछाला है, इससे नुकसान नज़र आता है। अगर वाकई ये काम करना चाहते हैं, लुटाना भी चाहते हैं, तो जितनी कौम मुसलमानों की है वो एक होकर इनको अगर साथ दें, शायद वो कामयाब हो सकते हैं। अगर ऐसा होना नामुमकिन नज़र आता है, क्योंकि इसके अंदर मुसलमान 2-3 तरफ बट चुके हैं। अब इन मुसलमानों को बटा हुआ इसे कैसा जोड़ा जाए? हर पार्टी को हक है कि वो उस किसी भी आदमी को अपनी बी फॉर्म दे सकती है, उसे हम नहीं रोक सकते कि आप इनको मत दो, उनको मत दो। हर कोई दे सकता है, उनका राइट है, लेकिन हमारी कौम को सोचना है। बाबा जी, सदाई इत्तेहाद चिकपेट के मामले में किसे समर्थन कर रहे हैं, किसे साथ दे रहे हैं? अभी देखो, एक मुसलमान बढ़ जाए तो हमारे लिए इससे बड़ी और खुशी की बात क्या है? इसीलिए सदाई इत्तेहाद फिक्र कर रही है, अगर ये कौम को कुछ करना है, इस मुल्क को कुछ करना है, रियासत को करना है, तो हम दूरअंदेशी से काम करें। 2 चीज़ें हैं, एक इल्मी इल्म और एक दीनी इल्म। दीनी इल्म इन जैसे नौजवान उलमा का जिम्मा है, इनको साथ में लेकर के चलें। दीनी दुनियाई इल्म, जो दुनिया का इल्म रखने वालों के ऊपर नज़र रख करके काम करें। ये हमारा नज़रिया है सदाई इत्तेहाद का। सदाई इत्तेहाद किस पार्टी के साथ है? हमारे लिए कोई पार्टी है नहीं, तो हम पार्टी क्यों रहे, किसी के साथ रहे? हम तो बस इंसानियत को जो लेकर के चलता है उसके हम साथ हैं। वोट किसे डालना चाहिए? इंसानियत के ऊपर डालिए ना। लोगों को कंफ्यूज होगा, क्लियर बोलिए किसके साथ जाना। अरे वही तो, जो हमारे लिए सही लगता है उसे चुन लीजिए। अब एक हल्का है, DJ हल्ली का मामला हुआ, KJ हल्ली का मामला हुआ, KJ हल्ली का, वहाँ पर तो मुसलमानों के लिए कोई हुआ नहीं। वहाँ पर खैर DJ हल्ली का आदमी को तो बदल लिए, KJ हल्ली का मामला बहुत साफ है, वहाँ पे मुसलमानों को कुछ नहीं, पूरा सेफ हो गए। तो मुसलमानों को सोचना चाहिए कि हम किसका साथ दे रहे, किसका नहीं दे रहे। जा करके मदरसों में बैठ के हमारे उलमा के ऊपर रख देते, क्या ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, क्या करेंगे वो? इस कौम को कहां तक दबाएंगे आप?
सब फतवे किसके? तंजीमों के। उलमा की कोई मुकाम ही नहीं है इनके पास, उलमा की कोई औकात ही नहीं है इनके पास। अगर अगर अलग अलग इदारे, अलग अलग तंजीमें अलग अलग फैसले लेते रहेंगी तो जाहिर सी बात है नुकसान होगा। बिल्कुल, इसीलिए तो आप लोगों को ये देखना चाहिए कौन सी तंजीम कौन सी बात कर रही है और कौन सी तंजीम की बात में कितना हक है। तंजीम आपस में इत्तेहाद करके कोई फैसला लेना चाहिए। तंजीम में इत्तेहाद अगर होती तो 13 साल नहीं लगते थे हमें। तंजीम में इत्तेहाद है तो अवाम में कैसे इत्तेहाद आएगा? नहीं, तंजीम तो जिसके पास मतलब और हवस है कभी वो एक नहीं होते। यहाँ सिर्फ इखलास, मोहब्बत, अपना नियत एक होती है। तो फाइनली मैसेज क्या है आपका अवाम के लिए? बस मैसेज आवाम के लिए यही है, हमारे पास 4 दिन बचे हैं। सोचिए आप किसको साथ देना है, आपके लिए कौन बेहतर है। ना नावों पे जाइए, ना जज्बात में जाइए, ना ही आप किसी के बहकावे में आइए। अपने अपने मोहल्ले के अंदर मसाजिदें मौजूद हैं, उलमा को एक साथ में लेकर के बैठे, फिर दानश्वरों को साथ में ले, फिर दूरअंदेशी से काम करें। बस यानी कि आप चाह रहे हैं कि अवाम जो है सदा इत्तेहाद की बात सुने। हम क्या सदा इत्तेहाद बनी ही आवाम के लिए है। आज तक जितने भी बातें की आवाम ही के लिए किए हैं। क्या किसी से 10 रुपये लेकर के तायद किए हम? ये जो मेहनत जो हो रही है किस लिए हो रही है? आवाम ही के लिए हो रही है। अभी भी आपका मैसेज, अभी कांग्रेस और बीजेपी का बहुत नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है। आप क्या चाहते हैं, बीजेपी सरकार बनाएंगे कांग्रेस? नहीं, वो हम नहीं बोल सकते क्योंकि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अभी बोलूं तो बहुत बोल दूंगा। अगर ये बीजेपी आज यहाँ उरूज में आई है तो उनकी देन है। जैसे जैसे मनमोहन सिंह जी आए उसी टाइम इस मोदी और अमित शाह फलां शाह को अंदर कर देते तो आज ये नौबत नहीं आती थी। छोड़ो वो सब बातों में मत जाओ, बहुत बोल दूंगा, बहुत बोल दूंगा। हमारे लिए कोई सियासी पार्टी नहीं है, इसलिए बन बात में बोल रहा हूं, मान लो। ये कर्नाटक का जो खाका है बहुत ही क्लियर है। यहाँ पर जो 3 पार्टियां हैं, एक कांग्रेस, एक बीजेपी और एक जेडीएस। जेडीएस के हल्के तकरीबन मालूम है कि यहाँ पर जेडीएस के कैंडिडेट जीतेंगे। रहा मुकाबला बाकी हल्कों में कांग्रेस और बीजेपी 2 के बीच में मुकाबला। तो इस बारे में जो है आपका लोगों से क्या पैगाम? नहीं, जेडीएस को रहना चाहिए हमारे स्टेट के अंदर। क्योंकि अगर जेडीएस हमारे स्टेट से अगर हटाने की बात करें वो बेवकूफ़ी है। इलाकाई जमात को जिंदा रखना चाहिए क्योंकि जब तक ये मौजूद है ये 2 हमारे कंट्रोल में रहेंगे। फिर ये वोट डिवाइड होने का चांस है? क्यों डिवाइड होता? फैसला करो, जो जीतने वाला है जेडीएस में उसका साथ दो ना। जो जीत रहा है उसे साथ दे। बिल्कुल, जेडीएस का हो कांग्रेस का हो, हमें से मतलब जो जीत रहा है उसका साथ दे दो। अगर हाँ जेडीएस में अगर कोई सिर्फ पैसों के लिए या दिखावे के लिए या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर वो रुकता है तो उसे रोकिए, ये पैगाम है। एक पार्टी की गवर्नमेंट बननी चाहिए या मिली-जुली पार्टियों की गवर्नमेंट बननी चाहिए कर्नाटक? नहीं, अभी तो एक ऐसी हवा है कि एक ही पार्टी की बनने जैसी है। अगर हो गई तो बहुत अच्छी है, वरना फिर वही कहानी है। यानी कांग्रेस की बनने के चांसेस हैं। बन गया तो अच्छा है। नहीं, हमारे लिए अच्छा नहीं है भाई, उनके लिए अच्छा है। अगर ये कौम के लिए अच्छा होता तो ये 17 एमएलए जो जाकर के इनको जो केक दिए ना 3.5 साल चलाने के लिए, ना हिजाब होता, ना हलाल होता, ना अजान होती, ना बंद होता, ये मुझे मत छेड़ो। ये तो केक उन्होंने दिए ना हाथ में। एसडीपी पार्टी भी 16 सीटों पे लड़ रही है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। एसडीपी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं हमारे लड़के, वो उनका काम है, करने दो। सबको हक है, एमआईएम को हक है, आम आदमी पार्टी को हक है। सरोनिया नगर में क्या करना चाहिए? देखो, अगर मुसलमानों में समझदार हो तो मुसलमान को लाके दिखाए वो, बस। अच्छा बाबा जी, अब जहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार हैं, एक से ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवार हैं, उन हलकों के लोगों के लिए आपका क्या पैगाम? उसमें कौन ज़्यादा ताकतवर और कौम के करीब है उसे सब मिलकर के लाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम सामिईन,
हमारे लिए ये बहुत ही इम्तिहान का और सोचने समझने का एक वक्त आया है और एक तब्दीली का वक्त हमारे सामने बिल्कुल करीब है। चुनांचे इस वक्त में हर मुसलमान और हर सेकुलर जहन रखने वाला इंसान जिसके अंदर इंसानियत है और जो सही रास्ते पर चलना चाहता है और जो सही रास्ते पर चल रहा है, हर एक की ज़िम्मेदारी है कि वो सोच समझ करके अपना राय दही का हक़ इस्तेमाल करे। यानी वोट जो है ज़रूर भी ज़रूर 10 तारीख़ मई के 10 तारीख़ को वोट ज़रूर भी ज़रूर हर मुसलमान जो है वो वोट डाले, अपना राय दही का हक़ इस्तेमाल करे। किसको डालें, किस पार्टी को जिताएं, किसको जो है सीएम की कुर्सी पर बिठाएं। लिहाजा इस सिलसिले में सदाए इत्तेहाद की जानिब से किसी पार्टी का नाम यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। लिहाजा हर मुसलमान और इसी तरीके से हर इंसान, चाहे वो अपना हो या गैर हो, हर जो सेकुलर जहन रखने वाला इंसान वो ये तय करे कि कौन हमारे इस मुल्क के लिए कारआमद बनने वाला है, हमारे इस मुल्क की बचाव में कौन ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है, हमारी इस रियासत को कौन मजबूत करने वाला है, कौन सी पार्टी मुसलमानों को और इसी तरीके से हिंदुओं को गैरों को मजबूत करने वाले हैं, कौन सबका साथ देने वाले हैं, कौन जो है सीधे रास्ते पर चलने वाले हैं। चुनांचे हर मुसलमान और इसी तरीके से हर इंसान इस बात को समझ करके जो सेकुलर जहन रखने वाला है, जो इंसानियत का जो है दामन लेने वाला है, जो इंसानियत पर जो है बाकी रहने वाला है, काम करने वाला है, इसको जो है वोट दें, इसको जो है जिताएं और इसी में जो है हर इंसान के लिए भलाई है। वरना बहकावे में आकर के उनके अरे गैरों की बातों को सुन करके अगर हम अपना फ़ैसला सही मानों में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो नुकसान हमारा ही है। इमसाल रियासत कर्नाटक के जो इंतखाबात होने वाले हैं, बिल्कुल अनकरीब वो वक्त आने वाला है। 10 मई को हमारे इंतखाबात होने वाले हैं। तो इंतखाबात में सबसे पहली चीज़ हमारी ये होनी चाहिए, सबसे पहले हम अहले मज़हब वाले, दीन इस्लाम वाले जो हैं, सबसे पहले हम अपनी इस वोट की अहमियत को समझें। इस वोट की अहमियत को समझकर हर एक फ़र्द जो वोट डाल सकता है, ज़रूर भी ज़रूर इस वोट की अहमियत को समझकर हर एक वोट को डालें। अपने हक़ राय दही का जो इस्तेमाल है, ज़रूर भी ज़रूर उसका इस्तेमाल करें। और इस्तेमाल करने का हमारा फ़ायदा ये हो कि पहले से बहुत सारे जो MLAs थे, उन MLAs में जो खुसूसन हमारे मुस्लिम तबके के अंदर बहुत सारे अफराद जो उसकी गिनती थी वो ज़्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी कमी होते होते 7 तक आकर रुक गई है। अब ये हमारे ऊपर एक ज़िम्मेदारी आयद होती है। अब हमारे ऊपर एक दोहरी ज़िम्मेदारी ये होती है कि हम 7 से लेकर उसे 14 तक जितना हो सके हम, और जो हमारे MLAs हैं और जो हमारी इस वोट के ज़रिए से हमारे कौम के लिए, हमारे मज़हब के लिए जो हम काम कर सकते हैं, इस वोट के ज़रिए से हमारी ताकत को और हम आगे बढ़ाएं। अगर जितने MLAs हमारे ज़्यादा होंगे उतना काम करने में हमारे लिए आसानी होती है। आज के इस सदाए इत्तेहाद का यही पैगाम है कि 10 तारीख़ के अंदर हर एक जो वोट डालने के लायक है वो अपने वोट को ज़रूर भी ज़रूर डाले और अपने वोट को ऐसे ही बिल्कुल ज़ाय ना करें। ये आज के दिन सदाए इत्तेहाद का हमारा ये पैगाम है। बहुत से लोग जो हैं वोट की अहमियत नहीं समझते, जैसे मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा ऐसा बोल के छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या है? इसलिए कि एक वोट भी बहुत बड़ी अहमियत रखता है। इसलिए कि हार जीत का जो मसला होता है वो सिर्फ एक से हो जाता है। जैसे 100 रुपये हैं तो 100 में से 90 रुपये हैं, जब तक उसके अंदर 1 रुपया दाखिल नहीं किया जाता तो वो 100 नहीं होता। इसी तरह वोट के लिए जो भी उसका जो उसूल है, उसके लिए इतने सीट आने चाहिए तो उसके लिए इतने वोट का होना ज़रूरी होता है।
हमें समझते हैं कि वो है तो वो वोट डाल लेगा, मैं ही नहीं डालूंगा तो कुछ नहीं चलेगा। इसलिए कि हमारे एक वोट से बहुत कुछ हो सकता है। अगर हम एक वोट डालेंगे तो एक बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है। अगर हमने एक वोट नहीं डाले तो वो इनकलाब के बजाय हमारे लिए उसका नुकसान खुद हमें ही भुगतना पड़ता है। इसलिए तमाम जो को सामईन है, नाज़रीन है, इनसे आजिज़ाना मुअद्दिबाना दरख्वास्त की जाती है कि 10 तारीख़ के दिन हर एक वोट का ज़रूर इस्तेमाल करें। ये हमारे लिए अपने मुस्तक़बिल के लिए लाहे अमल तैयार करने में इस मरतबा का इलेक्शन हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज भी है। हमें इस चैलेंज को कबूल करते हुए इंशाअल्लाह जो हमारे हक़ में मुनासिब हो, हम उनको इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब बनाना है। शुक्रिया।